2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में गरिमामय कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और शास्त्री जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दोनों महान विभूतियों को नमन किया। इसके उपरांत राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। कार्यक्रम में रघुपति राघव राजा राम और दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल जैसे अमर भजनों का सामूहिक गायन हुआ, जिसने पूरा वातावरण देशभक्ति और भक्ति रस से सराबोर कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया गया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि नरसिंह मेहता का यह भजन केवल एक गीत नहीं बल्कि जीवन जीने का आदर्श है। उन्होंने कहा कि सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों के दुख को समझे, पीड़ितों की मदद करे, किसी का अपमान ना करे और सत्य व अहिंसा के मार्ग पर अडिग रहे। उन्होंने गांधी जी के व्यक्तित्व को अद्वितीय बताते हुए वैज्ञानिक आइंस्टीन के कथन को याद किया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह विश्वास करना कठिन होगा कि ऐसा महान व्यक्तित्व कभी इस धरती पर चला था। डीएम ने कहा कि शास्त्री जी की सादगी और राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने महान लेखिका महादेवी वर्मा के संस्मरण का उल्लेख करते हुए कहा कि शास्त्री जी की स्पष्ट मान्यता थी कि सरकारी धन का उपयोग केवल राष्ट्रहित और कर्तव्यों के निर्वहन में होना चाहिए, निजी आतिथ्य में नहीं। यह प्रसंग उनकी ईमानदारी और सादगी की अनुपम मिसाल है। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उनके परिजनों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में धर्म कुमार सिंह, सत्येंद्र कुमार सिन्हा, हरिराम गुप्ता, राम कुमार सिंह स्वतंत्र, जोगेंद्र सिंह बाजवा, मृगांक शेखर आनंद, चंद्रभान सिंह गौर, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, आर.के. निगम, राम दुलारे गुप्ता, राजेश कुमार शर्मा, विष्णु दीक्षित, विष्णु गुप्ता, अखिलेश अवस्थी और गौरव सिन्हा शामिल रहे। कार्यक्रम में अपर जिला अधिकारी न्यायिक चंद्रशेखर ने भी महात्मा गांधी को नमन करते हुए कहा कि बापू ने सत्य और अहिंसा के मार्ग से अंग्रेजों को परास्त कर दुनिया को नया मार्ग दिखाया। इस अवसर पर अपर जिला अधिकारी नगर डॉक्टर राजेश कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विवेक चतुर्वेदी, समस्त एसीएम तथा कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए कानपुर से सह संपादक शाहिद खान की रिपोर्ट। गांधी जी जैसा पुरुष, जैसा मार्गदर्शक, जैसा राष्ट्र नेता होना वो एक अनोखी बात है और जो उनका प्रिय भजन है वही मेरा भी काफी मार्गदर्शक रहता है जीवन में कि वैष्णव जन के तैने कहिए ये पीड़ पराई जाने रहे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रहे। कि हम किसी को पीड़ा को समझ सकें तो हम सही वैष्णव हैं, और अगर उसकी मदद करें तो मन में कोई अभिमान ना आए। तो गांधी जी का ये मंत्र था। तो बस उनके जो सूत्र हैं जीवन के लिए, जो मूल मंत्र हैं, जीवन में अडॉप्ट कर लिए जाए तो पूरा जीवन बहुत चैन से और सार्थक रूप से व्यतीत हो सकता है। ये गांधी जी ने जी कर दिखाया। अपने मूल्यों पर, अपने वचनों पर हमेशा कायम रहे और अपनी कमियां भी रखी राष्ट्र के सामने। अपनी किताब में लिखी जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी है, वो एक सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है। और हम सबका, हमारा सौभाग्य है कि हम उस देश में पैदा हुए जिस देश में गांधी जी भी पैदा हुए, शास्त्री जी पैदा हुए और राष्ट्र नायक पैदा हुए। बहुत रहेगा, आगे तक रहेगा। जो दुनिया की कुछ अनस्टेबिलिटीज हम लोग देख रहे हैं, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जो कुछ वॉर जैसी परिस्थितियां दिखती हैं, मुझे लगता है कि गांधी जैसे मार्गदर्शक के जो सिद्धांत हैं वही इस करीब 8 बिलियन लोगों की सभ्यता को बचा सकते हैं। शास्त्री जी जैसा सरल व्यक्तित्व का स्वामी होना, उसको जीना कुछ परी कथा जैसा लगता है। तो ऐसे राष्ट्र के प्रधानमंत्री रहे हैं और ऐसी गौरवशाली परंपरा है। हम सबका सौभाग्य है कि हम इन सब लोगों के कारण आज यहाँ पर खड़े हैं।